कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना मत भूल लें और लाइक ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम हेडिंग्स पढ़ी हैं, हमने हेडिंग्स की 6 टाइप्स पढ़ी हैं। फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा है, PR टैग लगाना सीखा है, प्री का टैग पढ़ा है जिसमें हम पोइम्स ऐसे लिख सकते हैं जिसमें हमें BR के टैग की ज़रूरत नहीं होती, वो एज अ पोइम लिखी जाती है खुद ही। उसके बाद हमने पढ़ी थी कमेंट करना, कि हमने कमेंट अगर करना हो एक पैराग्राफ को और एक लाइन को तो हम वो कैसे करेंगे। अब हम फर्दर पढ़ना जा रहे हैं कि हम अगर हमने वेब पेज के अंदर लिंक लगाने हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के या अपनी वेबसाइट के किसी के, तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो हम इसके अंदर ए का टैग यूज़ करेंगे। ए के टैग के अंदर H रेफरेंस के अंदर हम जोन सा है, अब फ़िलहाल हम गूगल से जोन सा है गूगल का लिंक उठाते हैं। तो मैंने ये सर्च किया था, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जो मैंने ये सिलेक्टिव एरिया कैच किया है ना, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास इसको अगर एज भी कर दे तो इशू नहीं है। सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर अपने वेब पेज में जाते हैं। वेब पेज में जाने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो लेकिन आया कुछ नहीं। वजह हमने उसको बताया नहीं कि भाई हम क्या यहाँ पर दे रहे हैं, गूगल का पाथ दे रहे हैं या अपनी किसी वेबसाइट का, क्योंकि जो भी आप अब शो करवाएंगे गूगल ऐसे ही तो लिंक नहीं आ जाएगा ना। आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास गूगल ही है तो हम गूगल का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना निकनेम इसको दे के हम इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास गूगल लिखा हुआ आ गया। ओपन इन न्यू टैब करते हैं तो ये देखें हमारे पास ओपन इन न्यू टैब भी आ जाएगा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहीं पर गूगल खुल जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हम इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट में जो मैं दूंगा वो मैं इसमें अब सुन लें कि आपको मैं यहाँ पर आपने याहू का लिंक लगाना है इस जगह पर और yahoo.com खुलनी चाहिए याहू यहाँ पर, और यहाँ पर याहू लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट के साथ है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हर वीडियो के बाद एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो पिछली वीडियो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था कि हेडिंग्स जैसे मैंने सिखाई थी और टाइटल देना सिखाया था, वो आपने मुझे करके दिखाना था या अपने लिए करना था। तो वो आपने ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि किया होगा। तो चैनल को इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी जगह पर कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब फर्दर आपको प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी सी चीज़ मैंने दी है, अभी मैं फर्दर और भी दूंगा, लेकिन ये जो आपने यहाँ पर चेंजिंग करनी है, ये आपने यहाँ पर गूगल की जगह पर याहू का लिंक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर याहू का लिंक लगना चाहिए इस H रेफरेंस के अंदर। ठीक है, और कल को याहू ओपन होना चाहिए आपका। ठीक है, आप अपने लिए करेंगे, मुझे इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लर्निंग होगी आपकी, आप कल को अच्छी जगह पे जाके जॉब करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा और मुझे ये फ़ायदा होगा कि हाँ भी मेरा किसी के सीखने की वजह बना और किसी तक नॉलेज पहुंच सका। अगर तो मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और इससे सीख सकें। जो बिगनर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है कि मैं उनको बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर बिल्कुल निक छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर रहा हूँ ताकि हर बंदा इसको सीख सके और इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, जिसको इसका इल्म भी नहीं है, अब आप लोगों ने 2 लेक्चर लिए हैं इसके, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप लोगों की जो स्ट्रेस थी कि पता नहीं HTML CSS ये क्या चीज़ें होंगी, हम पता नहीं सीख भी पाएंगे या नहीं, तो ये मैंने आप लोगों की उम्मीद है कि ख़त्म की है। ये इतना पढ़ाकर इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा आसान पढ़ाऊँगा आगे, ताकि आप लोगों को आसानी से वो समझ आ जाए। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो इमेज टैग, मतलब कि इमेज का टैग, हमने इमेज कैसे इम्प्लीमेंट करनी है अपने वेब पेज के अंदर। जो इमेजेस लगी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो कैसे लगाई जाती हैं वो भी आज आप लोग सीख लेंगे। तो ये देखें इमेज का टैग ये सामने आ गया, इसको क्लिक करेंगे, सोर्स कोड हम उसको प्रोवाइड करेंगे। पहले हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं, न्यू टैब खोलते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हम कहते हैं कि कार इमेजेस। ठीक है, तो हम कार इमेजेस पिक करते हैं। तो ओके, तो हम कार इमेजेस पिक करते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये देखिए इमेज पे हमने क्लिक किया। ठीक है,
हमने यहाँ पर अब कार की इमेजेस होती हैं जो कि लार्ज साइज़ में भी होती हैं, स्मॉल में भी होती हैं और मीडियम में भी होती हैं, जो कि पेज के लिहाज से सेट होती हैं। ठीक है, तो हमने जो चाहिए हम इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, देन फर्दर ये साइज़ आ गया। यहाँ पर हमने एनी साइज़ अभी सेलेक्ट किया हुआ है, फ़िलहाल हम एनी साइज़ ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, किस कलर की चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें साइज़ के ऊपर था ज़्यादा, तो हमने साइज़ के ऊपर हमने एनी साइज़ पे ही रखा है। अगर आपको लार्ज चाहिए तो हम लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, जो लार्ज होंगी वो सिर्फ हमारे पास शो होंगी। ये हमें अच्छी लग रही है, हम इसको इधर क्लिक करते हैं। राइट क्लिक किया हमने ऊपर, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज अब हमने कहाँ पर सेव करनी है, उधर ही जहाँ पर हमने इमेज का फ़ोल्डर बनाया था। प्रोजेक्ट्स में इमेज का फ़ोल्डर हमने बनाया था, यहाँ पर हम इसको आसान अल्फाज में हम इसको 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें लिखने और ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, हम इसको सेव कर लिया। देन हम सेकंड इमेज ये उठा लेते हैं। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, सेव इमेज एज में जाकर वहीं पर हमने सेव करनी है। इमेज ई में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम इसको 2 के नाम से सेव कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, और ये हमने 2 इमेजेस सेव कर ली। ये देखिए हमारे पास 2 इमेजेस सेव हो गई हैं। ठीक है, ओके, तो चले हम चलते हैं अपने पास जाके चेक करते हैं कि हमारे पास जो सी हैं इमेजेस आ गई हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज आई है, सेकंड क्यों नहीं आई हम चेक करते हैं। ओह सॉरी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो कनेक्ट हो जाए तो हम दोबारा इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो जी नेट आ गया हमारा, तो हम इसके ऊपर सेव इमेज एज करते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रेस करने के बाद 3 का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गई हमारे पास। अब हम फर्दर चलते हैं आगे, तो आए हम अपने जाके चेक करते हैं। हमारे पास आ गई हैं इमेजेस, ये देखें जी 2 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। हम इसको 2 के नाम से सेव करते हैं क्योंकि हमें फर्दर भी जोन सी है ना इमेजेस चाहिए होंगी, तो इसलिए फिर हम जोन सा ना मुश्किल ना हो हमें। ठीक है, तो अब हम आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हमें लिंक जब हमने इमेज का देना है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है हमने। ये देखें यहाँ पर हमने सोर्स कोड में क्या लिखना है, जो हमने इमेज का फोल्डर दिया है उसका नाम। ठीक है, उसके बाद ये हमने बैक स्पेस दी कि भाई हम उस फोल्डर के अंदर गए, उधर पड़ी हुई है 1 नंबर की इमेज। ठीक है, और उसका जोन सी एक डॉट मतलब JPG PNG मुख्तलिफ़ किस्म की ना ये इमेजेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अब जैसे कि हमने जोन सी सेव की हैं उनमें से चेक करते हैं। 1 मिनट में ये बंद करूँ, ये क्या खुला हुआ है। अच्छा, तो ये देखें जी, ये आ रहा है सामने आपके पीछे आइटम टाइप JPG। ठीक है, उसके बाद ये आ रही है हमारे पास, ये भी JPG है। चलें बेस्ट हो गया, हमारे पास दोनों इमेजेस JPG आई हैं। ठीक है, तो हम इसको क्लोज़ करते हैं, इसकी हमें फर्दर अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जाके .jpg देंगे। ठीक है, कि भाई हमारे पास JPG टाइप की इमेज है। ठीक है, उसको हम इधर अब देते हैं हाइट दे देते हैं हम उसको 200 पिक्सल की। ठीक है, और उसको विड्थ दे देते हैं हम 100%। ठीक है, कि जितनी उसकी है विड्थ उस लिहाज से आ जाए। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास इमेज आ गई, और ये हमें अच्छी नहीं लग रही, के फटी से पिक्सल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी इधर से हम उसको कम कर देंगे, हम उसको 50 कर देते हैं ताकि वो हमें खूबसूरत लगे और नज़र भी वाज़िह आए। ठीक है, ये देखें जी, अब ये हमने नीचे करना है इसके, तो हमें वही सेम प्रोसीजर BR का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एक BR का टैग 1 लाइन ब्रेक करता है, 2 BR के टैग 2 लाइन ब्रेक करते हैं, 3 BR 3 लाइन ब्रेक करते हैं। ठीक है, सेव किया हमने उसे, और यहाँ पर जाके हम उसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी इमेज नीचे आ गई। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने उसकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हम हाइट उसकी चेंज कर देंगे। ठीक है, और विड्थ ज़्यादा करनी है तो विड्थ कि 100% मैक्स होती है, आप उस लिहाज से अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। और इमेज के अंदर एक और चीज़ आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आल्ट का टैग यूज़ किया जाता है, ये सामने आ गया आल्ट।
आल टैग जो सा है यूज़ किया जाता है जब आप लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको इमेज नज़र नहीं आती, बट आपको ना छोटा सा नीचे लिखा हुआ आता है कि भाई ये फ़लानी चीज़ की इमेज है, मतलब कि फ्लोर की इमेज है। गूगल पे जाते हैं, आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है कई दफ़ा, तो आपको इमेज शो नहीं होती, बट नीचे छोटा सा लिखा हुआ आता है कि भाई ये कार की इमेज है, फ्लावर की है, किटी की है, जैकेट की है, मतलब लिखा हुआ आता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको देते हैं ऑरेंज कार, ठीक है। ऑरेंज कार हमने मतलब कि उसको एक नाम दे दिया कि भाई इस नाम की है। अब ये देखें, हम यहाँ से ना इसको जेपीजी को ना रेज करते हैं ताकि आप लोग को वो ऑरेंज कार लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और ये हमने किया, ये देखें इस टाइप की, ये देखें ये आपको इमेज का शो नहीं हो रही, लेकिन उसके आगे जो उसकी हमने आर्ट में दी है कि भाई ये समथिंग उस चीज़ की इमेज है, तो हमने वो उधर शो करवा दिया कि ऑरेंज कार की है। हम जेपीजी दोबारा वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये जी जेपीजी सेव किया हमने इसको, और यहाँ पर जाकर हमने इसको रिफ़्रेश किया, हमारी पिक वापस आ गई और वो नाम रेज़ हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली रेज़ हो गया क्योंकि हमारी इमेज शो हो गई है। अगर यही हमारा नेट नहीं चल रहा होगा, वेबसाइट से हमारी इमेज गायब हो जाएगी और वो ऑरेंज कार हमारे पास लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। अब आपकी जो कल के लिए असाइनमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो है कि आपने एक वेब पेज के ऊपर जो सा है ना, अब मैं ये 1 मिनट मैंने ये सारा कमेंट करता हूँ ताकि आप लोग को मैं असाइनमेंट दे सकूँ, ठीक है। ये इतना बस, ठीक है, इतना हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। देखें अब मैंने जो कमेंट किया वो सारा कमेंट हो गया, ठीक है, ये कमेंट हो गया सारा। ये डबल कमेंट आया हुआ है क्योंकि हमने पहले भी इसको दिया हुआ है, तो हम इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। ये लें, सेव किया हमने इसको, इधर गए और इसको रिफ़्रेश किया। ये क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट वेट करिएगा। ओ सॉरी, ये हमने अलहदा दिया हुआ है, इनको रेज करते हैं क्योंकि ये हमने रेज नहीं की, ठीक है। इनको हम अनकमेंट कर देते हैं, ये हमने अनकमेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इधर से पकड़ते हैं और जितना हमने करना है कमेंट इतना करना है, तो हम इसको यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये कमेंट हो गया सारा, देखिए इनका कलर चेंज हो गया, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और ओके, तो हमने ये कर दिया कमेंट यहाँ पर सारा, ठीक है। सिर्फ हमने पहली हेडिंग रखी है ताकि आप लोगों को वहाँ पर शो हो सके, ठीक है। हमने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया, देखिए हमारा सारा कमेंट हो गया और यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपने एक हेडिंग देनी है अपने रिलेटेड कि आपने किस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब कि फ्लावर्स के ऊपर करना चाह रहे हैं। अगर आप गर्ल हैं, अगर बॉय हैं, तो ज़रूर आपको कार्स का क्रेज़ होगा, नहीं तो आपको बाइक्स का क्रेज़ होता है, कुछ को बाइक घूमने फिरने का क्रेज़ होता है, हाइकिंग शैकिंग का। तो आपने उस लिहाज से अपना यहाँ पर एक हेडिंग बना लेनी है, ठीक है, कि भाई मुझे जोन सी है यहाँ पर हाइकिंग का शौक है, तो हाइकिंग के लिहाज से मुश्कपुरी टॉप, अदर थिंग्स, ये वो जहाँ पर भी आप हाइकिंग करने जाते हैं तो उस लिहाज से आपने एक हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। नीचे आपने फर्दर 2 से 3 इमेजेस लगा देनी है, मतलब कि लाइन में, ठीक है, इस तरह। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर आपने ना मतलब कि लाइन में ना 2 से 3 इमेजेस, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई है, मतलब आपको मैं इधर गाइड कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखें इतनी सी जगह पर आपने एक इमेज लगा देनी है कि भाई ये जो सी जगह इतनी एक इमेज आ गई, ठीक है। दूसरी इमेज आपने इससे आगे लगा देनी है इस तरफ, तीसरी इमेज आपने इससे फर्दर आगे लगा देनी है, ठीक है। 3 इमेजेस एक जगह की हो गई, नीचे फिर एक हेडिंग दे, ठीक है, कि भाई मैं सेकंड प्लेस यहाँ पर गया था, तो उसकी 2 से 3 इमेजेस लगा देनी। इसी तरह एक लाइन में लाइन ब्रेक नहीं करनी, बी या टैग नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद आपने एक नीचे याहू का जो मैंने आपको लिंक का टास्क दिया है वो देना है, ठीक है आपने। उसके बाद फिर नीचे आपने जो सी है एक पैराग्राफ लिखना है कि भाई मैंने वहाँ पर इंजॉय किया, मैंने ये किया, जो मतलब आपने खाया पिया, घूमा, हॉर्स राइडिंग की, ये वो आपने ट्रिप के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ लिख के अपने तौर पर आपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक बेल आइकॉन दबाएं और आल पे करें, लाइक को ठोक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो।
अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।